जैविक खेती या ऑर्गेनिक सब्जी हुआ या ऑर्गेनिक फल हुआ, इनमें जो खाद उपयोग होता है वो वर्मी कंपोस्ट खाद उपयोग होता है। विशेष तौर से कुछ लोग इसको केचुआ खाद भी कहते हैं। केचुआ के बारे में आप जानते होंगे और मैं समझता हूँ कि हर कोई जानता होगा जिसका कहीं ना कहीं गांव से कनेक्शन होगा। बचपन में घर के आंगन से लेके घर के गलियारों तक कहीं ना कहीं केचुआ दिख जाया करता था। खैर, अब मिट्टी के ना आंगन रहे और ना केचुआ अब आंगन में दिखते हैं। अब खेतों में भी बहुत कम हो गए हैं। जिस तरह से रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है उसमें केचुआ की जो मात्रा होती है खेतों में वो शायद कम हो चुकी है। और अब उसको फिर से खेतों में लाने के लिए सरकार से लेके जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो तमाम लोग कार्य कर रहे हैं और वर्मिंग कंपोस्ट केचुआ खाद बनाने को लेके बता रहे हैं कि कैसे आप खेतों में इसका जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद है उसका उपयोग करिए, जिससे कि आपकी जो ज़मीन की जो शक्ति है जो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है वो फिर से आएगी। इन्हीं चीज़ों को समझना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद होता है केचुआ खाद, उसमें केचुआ की बड़ी भूमिका होती है। और लेकिन उस केचुए में भी कौन कौन से ऐसे केचुए हैं जिनसे आप वर्मिंग कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, उसी को आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम पहुंच गए हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कैंपस में। और हमारे साथ जो आज जानकारी केचुआ को लेकर जो देंगे वो हैं डॉक्टर सुजीत कुमार सर, जो कि बिहार जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वहाँ पे कार्यरत है। तो सर, आपका किसान तक में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केचुआ तो ऐसे अब कुछ ऐसे फार्म पे जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होते हैं वहीं दिखते हैं, और जगह खेतों में तो बड़ा कम हो गया। तो उसको लेके थोड़ा सा हाँ, इसके पीछे जो रीज़न है, अभी जो है मैकेनाइजेशन का दौर आ गया है, जिस कारण जो केचुआ का जो क्षति है बहुत ही ज़्यादा होते चला जा रहा है, और जिस कारण से आपको खेतों में नहीं मिल पाएंगे। अभी जो भी केचुआ आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्मी कंपोस्ट का जहाँ पे तैयारी हो रहा है, या फिर किसान लोग कहीं कहीं पर वो अपने से मतलब पीट बना करके तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। सर, ये सवाल यही है कि केचुआ जो खाद बनाते हैं तो केचुआ में भी प्रकार होते हैं कि जो कि कौन कौन जो केचुआ जो सबसे बेहतर होते हैं वही वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बेहतर होते हैं, या और भी मतलब किसी तरह के केचुआ ये काम कर सकते हैं खाद? केचुआ का जो है बहुत सारा वैरायटी है। जो मुख्य रूप से अभी केचुआ का जो प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है वो है आइसेनिया फेटिडा और एक है आइसेनिया आंद्रेई। तो ये दोनों स्पीसीज़ को प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य रीजन है या फिर मुख्य विशेषता है, इनका जो व्यापक तापमान तथा नमी सहिष्णुता क्षमता ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ इनका जो मुख्य रूप से प्रजनन क्षेत्र जो है यूरोप में है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो संख्या है व्यापक रूप से सभी जगह पाया जाता है। सर, वो थोड़ा सा मैं समझाइए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाइए कौन से हैं और कैसे ये काम करते हैं, और ये कितना इनका उपयोग अगर कोई किसान करता है अपने खाद बनाने में या व्यवसाय के तौर पे भी तो कितना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। सबसे पहले जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका है, एक तो है पिट मेथड, दूसरा है बेड मेथड। तो पिट मेथड में क्या है, आपको जो है एक पिट बनाना पड़ेगा जिसमें लंबाई का अपने हिसाब से रखना होगा, चौड़ाई 3.25 फीट के हिसाब से रखिए। इसके साथ ही साथ इसका जो गहराई 10 से 12 इंच होना चाहिए। ठीक है। बेडिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, नहीं ये पिट मेथड हो गया, ये जो दिख रहा है आपको ये पिट मेथड है। बेडिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्लेन सॉइल पे एक हार्ड प्लास्टिक उसको डाल देते हैं, उसके ऊपर बेडिंग टाइप का पार्टीशन दे करके ऑर्गेनिक मटेरियल को डाल देते हैं। इसके साथ ही साथ उस पर केचुआ हम लोग छोड़ देते हैं, और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर से जूट का बोरा या फिर पुआल ढक देते हैं। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट बनने के दौरान इसमें मॉइस्चर का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ये अपना जो खाना खा रहे हैं खाना सही तरीके से नहीं खा पाएंगे।
जब खाना नहीं खा पाएंगे तो जो उनका एक्सक्रीटा है उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट को मुख्य रूप से चाहिए बनने के लिए मुख्य रूप से चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। दूसरा हो गया अर्थवर्म हो गया, तीसरा हो गया मॉइस्चर हो गया, चौथा हो गया ऑक्सीजन। जो हम गहराई जो रख रहे हैं 10 से 12 इंच इसीलिए रख रहे हैं कि उसको जो केचुआ है उसको हवा और पानी सही तरीके से मिलता रहे। हाँ, इसके साथ ही साथ इसको प्रॉपर तरीके से बनने के लिए बीच बीच में हमको रोटेट भी करना पड़ता है, जिससे कि आपको सही तरीके से आपको वर्मी कंपोस्ट और सही समय पे हो जाएगा। तो सर केचुआ के बारे में बात करें, थोड़ा केचुआ के जी बताइए कि उसके कौन से हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका मोटा मोटी कहा जाए कि डाइट या कोई चीज़ें होती है, क्योंकि कहा जाता है केचुआ का लीवर बड़ा मजबूत होता है, कोई चीज़ ऐसा हो जो कुछ ना कुछ उसके अंश निकलते हैं, लेकिन केचुआ का जो है वो पूरी तरह से उसका पूरा एकदम पचा के करता है। तो सर थोड़ा सा बताइए कौन सा है ये केचुआ जो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसमें हम लोग अर्थवर्म को केचुआ को इसमें ऊपर हम छोड़ चुके हैं और छोड़े हुए कम से कम मुझे 50 से 60 दिन हो चुका है और एक वर्मी कंपोस्ट ऑलमोस्ट तैयार होने के कगार पे है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे केचुआ भी भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं ये केचुआ सारे हैं और ये केचुआ जो है आपका ये कौन सा केचुआ है? ये जो केचुआ है आइसेनिया फेटिडा है और इसका संख्या जो आप देखेंगे 50 से 60 दिनों में 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और ये जो केचुआ है हम लोग डालते हैं 1 मीटर स्क्वायर में 1 केजी। तो 1 केजी में सारा केचुआ नहीं रहता, उसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहेगा। 1 केजी केचुआ में ऑलमोस्ट आपको 1000 से 1200 केचुआ रहेंगे, जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए सफिशिएंट है। और इसमें आपको बनने में करीब 60 से 70 दिन लगेगा। केचुआ का अगर हम इस बात करें जो आपने बताया नाम सर एक बार, आइसेनिया फिटिडा जो केचुआ है, तो इसका वयस्क या मतलब जो इसके अंडे होते हैं तो कितना एक अंडे से कितना केचुआ निकलता होगा कुछ अनुमान? अगर इसका अंडा नहीं कोकून बोलते हैं, हाँ कोकून बोलते हैं, तो कोकून अगर एक कोकून से जो है इसका जो बच्चा निकलता है 2.5 से 4 टाइम्स, मतलब अगर एक कोकून है तो एक कोकून से 2.5 गुना से 4 गुना उसमें बच्चा मतलब निकलेगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग बोलते हैं कि अगर 50 से 60 दिन हो जाता है तो उसमें 2 से 3 गुना आपका केचुआ बढ़ जाएगा। तो सर इसके पहचानने का तरीका इसमें आप देखे होंगे 2 स्ट्रिप होगा, एक येलो होगा एक रेड कलर का होगा, जिसको हम लोग टाइगर बॉर्न भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रिप इसमें दिख रहा होगा, येलो और रेड दिख रहा है, हाँ येलो और रेड दिख रहा है, तो इसको हम लोग टाइगर बॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। इसका पहचानने का जो आर्सेनिक ये आइसेनिया फेटिडा ये साइंटिफिक नेम है। पहचानने का तरीका जो आप दिख रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रेड और ये येलो कलर है ना, तो इसको हम लोग टाइगर बॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो दूसरा बता रहे थे तो वो उसकी क्या स्थिति रहती है? उसका भी वो है यहाँ पे या वो दूसरा वो नहीं है? नहीं, यहाँ सिर्फ हम लोग आइसेनिया फेटिडा ही रखे हुए हैं। और चूँकि ये क्या है, इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 4.5 से 5 ईयर है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर का सहनशीलता क्षमता इसमें ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ नमी सहिष्णुता क्षमता वो भी इसमें ज़्यादा है। समयों में इसका वो प्रजनन टाइम ऑफ ड्यूरेशन कर सकते हैं? तो प्रजनन का जो है आपको 40 से 50 दिन में एडल्ट हो जाता है। उसके बाद वो एक मतलब जो कोकून का फॉर्मेशन मतलब चालू कर देता है। ठीक है, कोकून देता होगा 2 या 3 कितना रहता है? कोकून का तो उसमें पॉइंट एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं, तो मतलब एक कहा जाए कि अगर व्यवसाय के तौर पे अगर कोई चाहे साथी केचुआ का, तो वो इसका कर सकता है, जो इस तरह से इसका ड्यूरेशन है या इसका जो वयस्क होने की जो प्रक्रिया है, तो कह सकते हैं। हाँ, ये जो अब वैरायटी है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि
तापमान क्षमता सहन करने की जो सहनशीलता है वो भी ज़्यादा है, और नमी सहिष्णुता क्षमता वो भी इसमें ज़्यादा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप केचुआ इनिशियली डाले हैं तो आपको 50 से 60 दिन में 2 से 3 गुना टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ गए? तक बेहतर है। हाँ। इस तरह से इस समय टेम्परेचर चल रहा है 40 से ऊपर 44 के बीच में, तो उसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस तरह तापमान या चीज़ें चेंज हुआ है उसके लिए बहुत ही बेहतर। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ ही साथ आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये देख रहे हैं ऊपर से हम लोग जूट का बोरा कवर किए हुए हैं। जहाँ पे जूट का बोरा नहीं है वहाँ पे हम लोग ऊपर से पुआल डाले हुए हैं। इससे है कि थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। मोटा मोटी अगर इनको बचाना है तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर, चीज़ों की ह्यूमिडिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी आपको एकदम मेंटेन करना ही करना है। अगर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका जो बनने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ भी सकता है, और केचुआ आपका हो सकता है वो डेड भी कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। इन दिनों का बहुत ही मतलब ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। चलिए सर, धन्यवाद आपका सर किसान तक में बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुजीत कुमार सर, और जिन्होंने बताया केचुआ को लेके, और उन्होंने अभी एक जो केचुए की प्रजाति है उसके बारे में बताया विस्तार से। आने वाले दिनों में हम दूसरी प्रजाति को लेके भी बात करेंगे, और जो भी केचुआ के प्रकार हैं उनमें जिसमें जो कहीं ना कहीं जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद बनाने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, या जो चीज़ें बहुत बेहतर से करते हैं, उन चीज़ों को, उन केचुओं को लेकर भी हम फिर से आपके बीच मौजूद होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।